नमस्ते। आज हम एक कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं, कैलस कल्चर। अब ये है क्या? सोचिए, सिर्फ एक सेल, एक कोशिका से एक पूरा का पूरा पौधा उगाना। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा जंगल सिर्फ एक पत्ती से उग जाए? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, सही कहा ना? लेकिन असल में ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसका राज छिपा है पौधों की एक बहुत ही खास, एक छिपी हुई सुपर पावर में। तो फिर चलिए पौधों की इस सुपर पावर को जरा और करीब से जानते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो ये टोटीपोटेंसी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे की हर एक कोशिका के अंदर, जी हाँ, हर एक सेल में पूरे पौधे का एक तरह का ब्लूप्रिंट छिपा होता है। ये एक ऐसी जबरदस्त काबिलियत है कि अगर उसे सही माहौल मिल जाए तो वो एक कोशिका खुद को डेवलप करके एक पूरे पौधे में बदल सकती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सेल में पावर है, पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस कोशिका के राज को खोलते कैसे हैं? इसका जवाब है कैलस। आइए देखते हैं कि ये कैलस आखिर है क्या। देखिए, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो पौधे का कोई भी हिस्सा, मान लीजिए पत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, इसे एक्सप्लांट कहा जाता है, और फिर उसकी कोशिकाओं को एक कैलस बनाने के लिए उकसाते हैं या कहिए प्रेरित करते हैं। तो फिर से वही सवाल, ये कैलस आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कुछ नहीं, बस पौधों की कोशिकाओं का एक, कह सकते हैं, बिना किसी शेप का एक झुंड है। इसे एक बायोलॉजिकल ब्लैंक स्लेट की तरह समझिए, एक खाली कैनवस जो बस सही इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, हमारे पास ये ब्लैंक स्लेट तो आ गया। अब इस पर एक पौधा उगाने के लिए एक खास रेसिपी चाहिए होगी, है ना? तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट वो एकदम परफेक्ट वाला माहौल कैसे तैयार करते हैं। अब देखिए, जैसे हम सबको बढ़ने के लिए अच्छा खाना पीना चाहिए, ठीक वैसे ही इन कोशिकाओं को भी एक स्पेशल डाइट की जरूरत होती है। इस मीडियम में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और सुक्रोज जैसी चीजें भी होती हैं। ये सब मिलकर एनर्जी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। समझ लीजिए, ये इन सेल्स के लिए एक 5 स्टार बुफे जैसा है। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। असली जादू होता है हार्मोन्स का। ये एक तरह के कंट्रोल डायल की तरह काम करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि इन कोशिकाओं को आगे चलकर बनना क्या है। और इस खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब देखिए मजा, जब मीडियम में ऑक्सिन ज्यादा और साइटोकाइनिन कम होता है तो कैलस को सिग्नल मिलता है कि चलो जड़ें बनाओ। और जब ठीक इसका उल्टा होता है, यानी साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाता है, तो कैलस को सिग्नल मिलता है कि अब तना और पत्तियां बनाने का टाइम है ना कमाल की बात? सिर्फ एक रेशो बदलने से ही ग्रोथ की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पौधे का एक सही टुकड़ा चुनकर उसे स्टेरिलाइज करते हैं। फिर उसे न्यूट्रिएंट्स वाले मीडियम पर रख दिया जाता है। इसके बाद उसे एक कंट्रोल्ड माहौल में, मतलब सही टेम्परेचर और लाइट में रखा जाता है, जिससे कैलस बन सके। फिर इस कैलस को जिंदा रखने के लिए टाइम टाइम पर ताज़े मीडियम में शिफ्ट करते रहते हैं। और फिर सबसे आखिर में हार्मोन्स का बैलेंस बदलकर उससे जड़ें और तना उगवाया जाता है। ये सब सुनने में लैब के अंदर तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए अब कैलस कल्चर की कुछ ज़बरदस्त एप्लीकेशंस पर नज़र डालते हैं। इसका पहला और शायद सबसे बड़ा इस्तेमाल है एग्रीकल्चर और कॉन्जर्वेशन, यानी कि खेती किसानी और संरक्षण में। इस टेक्निक से सोचिए, ऑर्किड जैसे मुश्किल से उगने वाले पौधों को भी फटाफट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इससे जो पौधे तैयार होते हैं वो बीमारी मुक्त होते हैं। हजारों की तादाद में एक जैसे क्लोन बनाए जा सकते हैं। और तो और, जो दुर्लभ पौधे हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को लंबे समय तक संभाल कर भी रखा जा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत जरूरी इस्तेमाल है, वो है जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट्स बनाने में। कैलस कल्चर का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लैब के अंदर ही पौधों से बहुत कीमती कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है दवाइयां बनाने में, खाने पीने की चीजों में फ्लेवर डालने के लिए, और यहाँ तक कि परफ्यूम जैसी खुशबूदार चीजें बनाने में भी। तो कुल मिला के देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को किस तरह से बदल रही है, इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। अगर हम इसे फटाफट समराइज करें तो इसके मेन फायदे क्या हैं? पहला, स्पीड, मतलब पौधों को बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। दूसरा, हेल्थ, क्योंकि पौधे बीमारियों से मुक्त होते हैं।
तीसरा कंसिस्टेंसी, यानी सारे पौधे जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, जिनमें अच्छे गुण बने रहते हैं। और चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अब खेती के लिए मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता, प्रोडक्शन पूरे साल हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे हम एक अकेले सेल से पूरे पौधे को प्रोग्राम करने की इस काबिलियत में और माहिर होते जा रहे हैं, जरा सोचिए, दवा, भोजन और संरक्षण के लिए भविष्य में और कौन-कौन सी नई संभावनाएं हमारे सामने आने वाली हैं। ये एक सोचने वाली बात है।